देखेंगे कि एक्सेल में हम कैसे इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इफ फंक्शन एक्सेल में हम कब यूज करते हैं? जब मुझे क्राइटेरिया बेसिस या कंडीशन बेसिस पे किसी सेल का अमाउंट या वैल्यू निकालना है। वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है या टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकता है। तो अगर मुझे क्राइटेरिया बेसिस पे किसी सेल का वैल्यू निकालना है तो इसी टाइम हम इफ वाला फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इफ वाला फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दो क्राइटेरिया ले लिया है एग्जाम्पल के लिए। जैसे बोनस के लिए क्राइटेरिया है कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 35% और इक्वल्स टू 35% देन 10%, अदरवाइज 5%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू, देन लिखेंगे इफ। फिर लॉजिकल टेस्ट में हम डालेंगे जो कंडीशन है मेरा, जैसे सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35,000। Then I will put a comma on this and value if true में हम डालेंगे कितना होना चाहिए? 10%। किसका? सैलरी अमाउंट का। सो सैलरी अमाउंट इंटू 10%। अदरवाइज कितना होना चाहिए? सैलरी अमाउंट इंटू 5%। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें 10% आ गया, क्योंकि ये 35,000 या उससे ऊपर है। तो 35,000 के नीचे वाले में 5% आना चाहिए। जैसे 30,000 में मेरा 5% आना चाहिए 1,500। तो 1,500 अगर आएगा, हम देखते हैं इसको, ये प्लस साइन के साथ ऑटोफिल के साथ हम ड्रैग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे पूरा ऑटोफिल हो जाएगा। तो ऑटोफिल में इधर 1,500 आ गया, लेकिन नीचे वाले में फिर से 4,500 आया, क्योंकि ये 35,000 के ऊपर है। तो बोनस मेरा हो गया कैलकुलेटेड। अभी मुझे क्या चाहिए? एचआरए। एचआरए के लिए हम कंडीशन क्या रखे हैं कि इफ कोलकाता और 35 ग्रेटर देन 35,000 सैलरी देन नो एचआरए, अदरवाइज 5%। इसमें हम देख रहे हैं कि एक नहीं दो कंडीशन है। दो कंडीशन में किसी भी एक को अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो 5% एचआरए मिलेगा। तो इसके लिए मुझे दो दो इफ डालना पड़ सकता है? नहीं, इसके लिए हम एक फंक्शन और यूज कर सकते हैं इफ के अंदर, जो है और। जैसे यहाँ पर और वाला फंक्शन है तो इसलिए हम और डाल सकते हैं इसमें। तो और डालेंगे, देन आई विल पुट अ ब्रैकेट, और आई कैन ऑल्सो प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड। एंड लॉजिकल फंक्शन वन में हम क्या डालेंगे? ब्रांच के जो सेल है दैट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोलकाता, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर एक कॉमा देंगे। और लॉजिकल टू में डालेंगे जो सेकंड क्राइटेरिया है मेरा, दैट इज सैलरी अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35,000। ये हो गया मेरा दो क्राइटेरिया। अगर कोई और क्राइटेरिया रहता तो भी हम इसमें डाल सकते थे। तो दो क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया लिख लिए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ ट्रू में हम डालेंगे क्या? अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो एचआरए इसको नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए n/a नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हम ये वाला इन्वर्टेड क्लोज करेंगे एंड वैल्यू इफ फॉल्स में हम डालेंगे कितना? सैलरी जो अमाउंट है, ये वाला सेल मेरा सैलरी अमाउंट का है जो है D2। यहाँ हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मूला इस सेल के ऊपर चला गया, तो हम हाथ से बस लिख देंगे D2। उसके बाद हम N2 प्रेस करेंगे। N2 प्रेस करने के बाद हम डालेंगे इसमें 5%, और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इधर एक डबल इन्वर्टेड ज्यादा पड़ गया, इसीलिए ये सेल का रेफरेंस नहीं ले रहा था, अभी ले लिया। कैसे पता चला? क्योंकि इधर अगर एक डबल इन्वर्टेड ज्यादा ले लेता है तो ये ब्लैक में दिखता है, और एक्सेल में हमेशा सेल का रेफरेंस कलर में दिखता है, ऐसे ब्लैक में नहीं दिखता है। तो ये जैसे इधर एक इन्वर्टेड ले लिया था, इसीलिए ये सेल का रेफरेंस नहीं पकड़ रहा था। अभी हम इन्वर्टेड को बैक स्पेस करके जैसे ही हटाए, ये सेल का रेफरेंस रेड में दिखा रहा है। तो अभी मेरा ये हो गया। तो हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे और देखेंगे कि एचआरए आने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एनए आ गया क्योंकि ये 35,000 है। तो हम देख लेंगे कि इसमें इसमें भी एनए आ रहा है, इसमें भी एनए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोलकाता नहीं है, लेकिन 35,000 से ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि कोलकाता और 35,000 और नहीं, एंड 35,000 के ऊपर है, तब नो एचआरए मिलेगा, बाकी सभी को मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? बस वो और की जगह पर बदल कर एंड डाल सकते हैं। कैसे? ब्रैकेट ओपन करेंगे इफ वाला, देन आई विल राइट ए इन दी एंड let the equation be like this as it is. Then I will press an enter.
तो पहले वाले में तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये कोलकाता भी है और 35,000 के ऊपर भी है। तो इसमें हम ड्रैग करेंगे जब, तो जो एनए था जो कोलकाता नहीं है और 35,000 के ऊपर है, उसी में भी वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम बोले हैं कि अगर कोलकाता एंड 35,000 बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन देयर इज नो एचआरए, अदरवाइज देयर इज एचआरए। तो ये भाला की 35,000 के ऊपर है, लेकिन ये जयपुर में है। अगर हम इसको कोलकाता कर देंगे अभी, तो ये एनए हो जाएगा एचआरए के पार्ट में। ठीक है, इसको हम समझाने के लिए एक बार इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स एन स्लैश ए, और इसको कर देंगे डार्क फिल विथ रेड टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये तीन है। तीन में क्या है, कोलकाता है और 35,000 के ऊपर है। जैसे ये लास्ट वाला 35,000 के ऊपर है, तो हम अगर इसमें, या ये जयपुर वाला 35,000 के ऊपर है, तो हम अगर इसको कोलकाता कर देते हैं, तो ये वाला फिर से एनए हो गया। लेकिन मुझे अगर इसको कोलकाता नहीं जयपुर ही रखना है, तो ये एनए नहीं होगा, इसमें कैलकुलेटेड होगा। अभी कोलकाता में एक अमाउंट को अगर हम 25,000 कर देते हैं 50,000 की जगह पर, तो इसका भी अलाउड होगा एचआरए, क्योंकि ये कलकत्ता में भले ही ब्रांच का हो, लेकिन 35,000 के नीचे है इसका सैलरी। तो ये होता है इफ क्राइटेरिया के बेसिस पे जितना भी आपको वैल्यूज चाहिए होता है, और वो वैल्यू चेंज होने पर एक्चुअल सेल का वैल्यू भी चेंज होता है। तो ये बहुत अच्छा बात होता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।